इलास्टिक कोलिजन की बात कर लेते हैं बेटा। इन इलास्टिक कोलिजन की भाई कैलकुलेशन बहुत ईजी रहेगी। क्यों? क्योंकि इसमें बेटा लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है और साथ साथ में फाइनल वेलोसिटी परफेक्टली इन इलास्टिक केस में क्या जाएंगी, सेम हो जाएंगी। तो देखो भाई, ये कोई ऑब्जेक्ट था जो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कोलाइड हुआ है। ए ऑब्जेक्ट बी के साथ कोलाइड हुआ है, u1 u2 वेलोसिटी से मूव कर रहे थे। अब कोलिजन होने के बाद ये मूव करने लगे भाई, ए एंड बी आपका v1 एंड v2 वेलोसिटी से मूव करने लगे। ये है भाई इन इलास्टिक का केस। कैसा केस है बेटा? इन इलास्टिक का। इन इलास्टिक के केस में भाई लीनियर मोमेंटम लगा दो, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू किसका आएगा भाई आपका m1 v1 प्लस m2 u2। यही आएगा, m1 u2 नहीं बेटा v2, फाइनल मोमेंटम लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या आएगा v2। तो भाई ये हो गया इन इलास्टिक का केस। यहाँ से आप जितने वेरिएबल गिवन हो उनकी वैल्यू पुट करके वैल्यू निकाल सकते हो। काइनेटिक एनर्जी हमें निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे वो कंजर्व नहीं रहने वाली है। और बेटा ये मिडल केस है यानी इन इलास्टिक है, परफेक्टली इन इलास्टिक नहीं है। तो भाई आपके सिलेबस में बस यहीं तक है बेटा कि इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर आप लीनियर मोमेंटम को कैसे कंजर्व शो करते हो। नेक्स्ट आता है भाई हमारा टॉपिक परफेक्टली इन इलास्टिक। क्या बेटा? परफेक्टली इन इलास्टिक। इस केस में भैया आप लोगों को शो करके दिखाना पड़ेगा बेटा कि कितनी एनर्जी वेस्ट हुई है इस प्रोसेस में। नेक्स्ट हमारा क्या है टॉपिक बेटा? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। क्या है भाई? कोलिजन क्या होता है बेटा? जो लार्ज फोर्स लगाए शॉर्ट टाइम के लिए। तो भाई इस केस में आपका एक ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट के साथ कोलाइड होगा और बी को हम ले लेते हैं बेटा रेस्ट में। तो इसकी तो वेलोसिटी है u1 और इसकी है 0। अब ये कोलाइड होंगे, तो कोलाइड होने के बाद भैया दोनों ऑब्जेक्ट ए एंड बी एक दूसरे के साथ बेटा चिपक जाएंगे। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी और ये v वेलोसिटी से क्या करने लग जाएंगी? मूव करने लग जाएंगी। तो भी चलो इन पे अप्लाई करते हैं। पहले तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम ही अप्लाई कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास? m1 प्लस m2 इंटू v। क्यों भाई? आप देख सकते हो, लिखना तो यहाँ पे क्या था m1 इंटू वी प्लस m2 इंटू वी, तो मैंने डायरेक्ट v को क्या ले लिया कॉमन। u2 भी आपका क्या है भाई? 0 है, तो ये आपके पास सिर्फ क्या बच गया है? m1 u1 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 होल इंटू वी। अगर आप यहाँ से v निकालना चाहो तो v क्या हो गया आपके पास? m1 u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो भाई ये वो वेलोसिटी होती है जिससे परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है। अब भाई अगर आप लॉस ऑफ एनर्जी भी निकालना चाहो तो लॉस ऑफ एनर्जी भी निकाल सकते हो। तो भाई लॉस ऑफ एनर्जी निकालने के लिए पहले तो बेटा हमें इनिशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी। क्या निकालना चाहते हैं? लॉस ऑफ एनर्जी। कैसे निकालोगे भाई? पहले एनर्जी निकालो, बाद में एनर्जी निकालो, दोनों क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट कर दो। यानी इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी और फिर दोनों का डिफरेंस देख लो। अगर डिफरेंस 0 आ रहा है तो इसका मतलब कोई भी एनर्जी वेस्ट नहीं हुई है। लेकिन अगर बेटा किसी भी सर्कमस्टांसिस में आपका अगर डिफरेंस 0 नहीं आया तो इसका मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी क्या हुई है? वेस्ट हुई है। तो चलो भाई निकालते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन देखो, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन क्या हो जाएगी भाई? सिर्फ एक ही में रहेगी, वो क्या हो जाएगी? हाफ ऑफ m1 u1 का स्क्वायर। u2 के लिए तो 0 हो जाएगी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बेटा, अब निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन को मैंने लिख दिया है E2 से। ये क्या है कि भाई हाफ ऑफ mv स्क्वायर होता है, तो भाई v इनका कॉमन है तो हम एक साथ ही लिख देते हैं इनको, इंटू v का स्क्वायर। यही होगी बेटा। तो बिफोर कोलिजन ये और आफ्टर कोलिजन ये, लेकिन बेटा अभी हम इनको कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल v है लेकिन इसमें कैपिटल v नहीं है। तो भाई इस v की वैल्यू पुट कर दो यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 से वैल्यू पुट करो तो आपके पास ये क्या आ जाएगा? हाफ ऑफ m1 प्लस m2 तो पहले से ही था, v की जगह क्या आ जाएगा आपका? m1 u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे m1 m2 की पावर 1 है और यहाँ पे m1 m2 की पावर 2 है, कैंसिल आउट हो जाएगी बेटा। और आपके पास E2 यानी आफ्टर कोलिजन जो आपके पास एनर्जी आई वो क्या आई है आपके पास? 1/2 ऑफ m1 u1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब लॉस ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा भाई? लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा आपके पास?
E1 माइनस E2 इनिशियल माइनस फाइनल, जो कि आपकी क्या है, इनिशियल क्या है भाई, हाफ ऑफ M1 U1 का स्क्वायर माइनस M1 का स्क्वायर U1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 M1 प्लस M2, यही होगी बेटा। अब भाई एलसीएम ले लो, एलसीएम आपके पास क्या आया है, 2M1 प्लस M2, यही आया है। तो यहाँ पे भाई M1 U1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चलो लिख लेते हैं हम M1 U1 का स्क्वायर इंटू M1 प्लस M2 माइनस M1 का स्क्वायर और U1 का स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब आपकी जो लॉस ऑफ एनर्जी आई है, जिसको मैं डेल ई से लिख लेता हूँ, ये किसके इक्वल आई है भाई, डिवाइडेड बाई, तो एज इट इज रहेगा 2M1 प्लस M2, इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये हो जाएगा M1 U1 का स्क्वायर इंटू M1 प्लस M1 U1 का स्क्वायर M2 माइनस M1 स्क्वायर M1 का स्क्वायर एंड U1 का स्क्वायर, यही होगा भाई। अब आप इजीली देख सकते हो बेटा, यहाँ से आपके पास क्या आ गया, ये M1 M2 U1 का स्क्वायर, M1 M2 U1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू M1 प्लस M2, ठीक है। ये देखो ये M है और ये भी M1 है, तो ये M का स्क्वायर M1 स्क्वायर U स्क्वायर है, ये रहा M1 स्क्वायर U1 स्क्वायर, यानी इस टर्म से ये क्या होगी बेटा, कैंसिल आउट हो चुकी है आपकी। तो ये आपके पास आ गया भाई लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, किसके केस में बेटा, परफेक्टली इलास्टिक केस में। एक चीज़ जरूर ध्यान रखना है भाई, ये काइनेटिक एनर्जी में लॉस है, आपकी टोटल एनर्जी ई जो होती है वो आपकी यहाँ पे भी क्या रहेगी भाई, कंजर्व रहेगी, क्योंकि आपका सिस्टम कैसा बेटा, आइसोलेटेड है। आप देख सकते हो ना, तो आपने यहाँ पे एयर ड्रैग लिया, ना फ्रिक्शन ली है, ना आपने भाई जब ये कोलाइड होगी तो बेटा कुछ ना कुछ साउंड भी प्रोड्यूस होगी, ना आपने यहाँ पे साउंड की एनर्जी ली है, तो भाई ना हीट की एनर्जी ली है। तो भाई कहने पर्पज हमारा इन इलास्टिक के कोलिजन के केस में भी बेटा सिर्फ चेंज किस में होता है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है, लेकिन आपकी जो टोटल एनर्जी रहती है वो क्या रहती है, कंजर्व रहती है। नेक्स्ट भाई इन्हीं का बेटा आप 2 डायमेंशनल केस और देख लेते हैं। 2 डायमेंशनल केस, अगर आपको 1D केस समझ में आ गया है तो भाई जो आपका 2 डायमेंशनल केस है वो तो बेटा और कीजिए, सिर्फ आपको वेक्टर्स को क्या करना है भाई, रिजोल्व करना है बेटा। तो एक डायग्राम ड्रा कर लेते हैं 2D प्लेन में। पहले तो ये एक लाइन में थे ना सिर्फ, इस बार किस में ड्रा कर लेते हैं, 2D प्लेन में। तो ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है भाई ए, ठीक है, और ये किसी ऑब्जेक्ट बी से यहाँ पे ये कोई ऑब्जेक्ट था बी, इसके साथ कोलाइड हुआ। तो कोलाइड होने के बाद हम एज्यूम कर लेते हैं कि भाई ये बी तो आपका इस डायरेक्शन में मूव करने लगा, यानी v2 वेलोसिटी से, जबकि आपका जो ए था वो भाई इस डायरेक्शन में मूव करने लगा, यानी v1 वेलोसिटी से। कोलिजन के बाद बेटा, किसके बाद, कोलिजन के बाद ये थी भाई ए की अप्रोचिंग डायरेक्शन। तो भाई इसके साथ जो एंगल बनता है उसको बोल देते हैं बेटा थीटा, और ये स्कैटरिंग एंगल होता है, स्कैटर यानी स्कैटर्ड हो जाना बेटा, किसी चीज़ का अपने पाथ से डेविएट हो जाना। तो ए अपने पाथ से कितना डेविएट हुआ है, थीटा डेविएट हुआ है, तो इस एंगल को हम बोलते हैं स्कैटरिंग एंगल। क्या बोल देते हैं बेटा, स्कैटरिंग एंगल। और इस नीचे वाले एंगल को ले लेते हैं हम भाई फाई। हमें नहीं पता बेटा ये थीटा और फाई की वैल्यू क्या है, ये डिपेंड करेंगी आपका ए बी पे किस तरीके से अप्रोच करता है। अब भाई इनको अगर आप रिजोल्व करना चाहो तो भाई देखो एक्स एंड वाई के लोगों को रिजोल्व कर लेते हैं सारे कंपोनेंट को। v1 को अगर रिजोल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, v1 cos ऑफ थीटा। अगर v2 को रिजोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, v2 cos फाई, ठीक है। सिमिलरली भाई अगर मैं टॉप साइड अगर इसको रिजोल्व करूँ तो ये क्या हो जाएगा, v1 sin थीटा। और v2 को अगर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन यानी y एक्सिस के लोग हम रिजोल्व करना चाहें तो क्या हो जाएगा, v2 sin फाई। ये अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता तो बेटा ट्रायंगल बना सकते हो। और वेक्टर का रिजोल्यूशन आपका वेक्टर वाले चैप्टर में हमने टॉपिक किया था। तो भाई जिस किसी भी एक्सिस के साथ आपका थीटा एंगल होता है वहाँ पे क्या आ जाता है, कोस आ जाता है। फिर भी बेटा एक शॉर्टकट है, इसको एक ट्रायंगल बना लो। तो ट्रायंगल बनाने के बाद ये क्या होगा, इस ट्रायंगल का बेस, तो बेस की जब वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी, v2 cos फाई हो जाएगी। अब भाई 2 डायमेंशनल केस है, तो 2 डायमेंशनल केस है लेकिन केस आपका क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो ये था आपका कोलिजन कैसा भाई, इलास्टिक कोलिजन इन 2D, 2 डायमेंशन से बेटा। इसकी एक एक्स और एक क्या है, वाई है। तो भाई सोल्व करते हैं इसको। तो पहले देख लेते हैं हमारे मोमेंटम की बात। एक्स एक्सिस के लोग देखो भाई, एक्स एक्सिस के लोग, ये एक्स एक्सिस एज्यूम कर लेते हैं हम, और ये हमारा क्या है भाई, वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के लोग भाई मोमेंटम क्या हो जाएगा, m1 v1, लेकिन यहाँ v1 की जगह क्या आएगा, v1 cos थीटा, ठीक है। एक्स एक्सिस के लोग जो कंपोनेंट है वही लेने हैं, प्लस m2 v2 cos फाई,
किसके अलोंग वाला कंपोनेंट ले लिया भाई, एक्स एक्सिस के अलोंग वाला, इज इक्वल टू किसका आ गया आपका m1u1 प्लस m2u2, ये आ गया एक्स एक्सिस के अलोंग। वाई एक्सिस के अलोंग अगर लिख के दिखना चाहो तो वाई एक्सिस के अलोंग क्या आ जाएगा भाई, वाई एक्सिस के अलोंग आ जाएगा बेटा आपका m1v1 sin थीटा माइनस m2v2 sin फाई इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा भाई, इनिशियल क्या वाई के अलोंग कोई भाई वेलोसिटी है आपकी, वाई के अलोंग भी कोई वेलोसिटी नहीं है, तो ये क्या आएगा, जीरो आएगा। ध्यान रखना आपका ऑब्जेक्ट सिर्फ किसके अलोंग मूव कर रहा था भाई, एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा था, तो जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी होगी ये सिर्फ किसके अलोंग होंगी भाई, एक्स एक्सिस के अलोंग होंगी। वाई एक्सिस के अलोंग क्या है, जीरो है। इस ऑब्जेक्ट की वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी क्या है आपकी, अगर मैं इसको वी वाई लिखूँ तो ये क्या है, जीरो है। सिमिलरली भाई वी के लिए है, वी वाई क्या है आपकी, जीरो है। तो ये था भाई आपका इलास्टिक कोलिजन इन 2D। सिमिलर केस हो जाएंगे भाई आपके इन इलास्टिक कोलिजन के, इन इलास्टिक कोलिजन के, इन इलास्टिक कोलिजन भाई इन 2D। ये भी बेटा बिल्कुल सेम ही रहेगा, इक्वेशन दोनों की दोनों बिल्कुल एज इट इज रहेंगी, ठीक है। ये वाली भी यही रहेगी और ये वाली भी बिल्कुल एज इट इज रहेंगी। क्यों रहेंगी भाई, इन इलास्टिक की बात कर रहे हैं हम, यानी लॉस ऑफ एनर्जी, लेकिन हम तो भाई यहाँ पे मोमेंटम निकाल रहे हैं, तो मोमेंटम की इक्वेशन क्या रहेंगी बेटा, सेम रहेंगी। तो इन इलास्टिक के कोलिजन के केस में भी यही की यही आपकी इक्वेशन आ जाएंगी। और भाई एक चीज़ है ना, इन इलास्टिक केस में आपको एनर्जी निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर परफेक्टली बोला जाता है तभी आपको क्या निकालनी पड़ेगी, एनर्जी। अगर मैं बात करूँ इलास्टिक के कोलिजन में भाई आपके पास वेलोसिटी निकालने के लिए बोल दिया जाए, क्या आप निकाल सकते हो भाई, एनर्जी निकालने के लिए बोल दिया जाए, निकाल सकते हो। ऑब्वियस सी बात है बेटा, आप इजीली इनको निकाल सकते हो। जैसे कि अगर मैं ए की बात करूँ, ए की वाई एक्सिस के अलोंग काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो है। काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो है, चाहे वो इलास्टिक हो चाहे इन इलास्टिक हो। नेक्स्ट भाई अगर मैं काइनेटिक एनर्जी बात करूँ एक्स एक्सिस के अलोंग, तो वो क्या है, हाफ ऑफ m1u1 का स्क्वायर इनिशियली। अगर मैं फाइनल वेलोसिटी की बात करता हूँ, वो भी एक्स एक्सिस के अलोंग, यानी काइनेटिक एनर्जी वो भी कैसी भाई, फाइनल यानी आफ्टर कोलिजन, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सिस अगर मैं निकालना चाहूँ तो बेटा क्या आएगी, वो क्या आएगी भाई आपके पास, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ ऑफ m1 तो यही रहेगा, लेकिन v1 की जगह क्या आ जाएगा आप यहाँ पे, v1 cos थीटा का स्क्वायर। तो भाई आप इस तरीके से बेटा एनर्जीज भी निकाल सकते हो अगर निकालना चाहो तो, लेकिन भाई डेरिवेशन में आपको निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं है एनर्जी को। नेक्स्ट बात कर लेते हैं भाई परफेक्टली इन इलास्टिक की। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है बेटा, परफेक्टली इन इलास्टिक। तो भाई परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन इन 2D। तो भाई इसके लिए भी एक डायग्राम ड्राई कर लेते हैं बेटा, क्योंकि इसमें हमारा ऑब्जेक्ट किस पे होगा, सेकंड वाला रेस्ट पे होगा। ये वाई एक्सिस है, आपका एक्स एक्सिस है, यहाँ पे भाई कोई बी पार्टिकल रखा था, ये कोई आपका ए ऑब्जेक्ट आया है इस डायरेक्शन में, ठीक है भाई। एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल थीटा, और ये बी के साथ कोलाइड हुआ है, और बी के साथ कोलाइड होने के बाद भाई ये दोनों के दोनों एक्स एक्सिस के साथ फाई एंगल बना के मूव करने लग गए हैं। कैसा कोलिजन है भाई ये, इन इलास्टिक, और वो भी कैसा, परफेक्टली। तो दोनों की वेलोसिटी क्या होगी भाई, सेम होगी, तो वी के अलोंग ये मूव करने लगे। कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करोगे तो भाई ये एक्स एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगा बेटा, वी कोस फाई, ये क्या हो जाएगा, वी साइन फाई। सिमिलरली भाई इसको भी आप रिजॉल्व कर सकते हो बेटा, इसको ना इधर से उठा के चाहिए इस साइड लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो यहाँ पे इस साइड वाला जो आपका कंपोनेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वी कोस फाई, और जो अप से डाउन आएगा वो क्या हो जाएगा, वी सॉरी ये आपका ऑब्जेक्ट 1 था ना, तो ये हो जाएगा u1 cos फाई, और ये हो जाएगा u1 sin फाई, ठीक है ना बेटा। इससे ज़्यादा ना, ये इनिशियल है और ये हमने कौन सी लिखी है भाई, फाइनल। तो चलो भाई अगर मैं मोमेंटम को कंजर्व करता हूँ, तो मोमेंटम को कंजर्व करेंगे तो क्या आएगा भाई हमारे पास, एक्स एक्सिस के अलोंग m1u1 cos थीटा प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 v cos ऑफ फाई, यही आएगा बेटा। इनिशियल मोमेंटम तो यही था। अगर आप चाहो तो इसको जीरो भी कर सकते हो, यानी m1u1 cos थीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2 इंटू वी ऑफ cos फाई। ये किसके अलोंग आए भाई, ये दोनों एक्स एक्सिस के अलोंग बेटा, किसके अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग। देखो m1u1 किसके अलोंग लिया भाई, एक्स एक्सिस के अलोंग, प्लस m2u2 ये तो जीरो होने वाला क्योंकि b किस पे बेटा, रेस्ट पे है, प्लस m1 प्लस m2 v cos फाई लिया है, यानी कौन से कंपोनेंट लिए, सिर्फ एक्स एक्सिस वाले। तो भैया लीनियर मोमेंटम हमने कंजर्व प्रूव कर दिया है, किसके अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग। वाई एक्सिस के अलोंग देखो क्या आएगा, वाई एक्सिस के अलोंग ये आएगा m1u1
और क्या आएगा भाई साइन थीटा। वाई एक्सिस का लूँगा बेटा, वाई एक्सिस ये है तो इसका लूँगा ये क्या है u1 साइन थीटा है, प्लस b क्या है रेस्ट पे है तो ये 0 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 v का भी कौन सा कंपोनेंट लेना बेटा, कैपिटल V का भी साइन फाई वाला। तो भाई ये आपका किसके लॉन्ग आ चुका है बेटा, वाई एक्सिस के लिए। तो भाई ये था आपका चैप्टर 4A जो बेटा कंप्लीट हो चुका है। इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशनल आपका लास्ट टॉपिक था बेटा, इन इलास्टिक, और वो भी कैसा, परफेक्टली इन इलास्टिक। और बेटा इसी के साथ आपका जो 4th चैप्टर था इसमें एक ही यूनिट थी और ये क्या हो गया आपका कंप्लीट होता है। भाई इनकी प्रैक्टिस करो बेटा मैक्सिमम से मैक्सिमम, ओके, और अच्छे से नीट एंड क्लीन आपके नोट्स प्रिपेयर करो। थैंक यू बेटा।